अमर रहे, अमर रहे। बचाओ 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 हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी बिजली, हमारी बिजली, बचाओ 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 अमर रहे, 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 अमर रहे। की सियासत मुल्क में शुरू की जिससे मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की गई जात पात मज़ाहिब की बुनियाद पे, और उस एजेंडा को सामने लाकर इस सरकार ने एक नारा भी दिया था कि मुल्क को कांग्रेस से मुक्त करना है। आईन पे हमले किए, कांग्रेस पे हमले किए, एक्सेसिव कवानीन बनाए, जो सारे कवानीन न सिर्फ हमारे मुल्क की तहजीब के साथ ही कोई मेल नहीं खाते, हमारे तमद्दुन के साथ ही कोई मेल नहीं खाते, जो मुल्क का जमहूरी निजाम है उसके साथ भी मेल नहीं खाता है, उनका वो एटीट्यूड, उनका तरीकाकार। और आज एक और चीज उन्होंने की, रियासत जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को खत्म करने के बाद, यूपी और दूसरी रियासतों में नफरत की सियासत चलाने के बाद, महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों में वोट चोरी के बाद, गुंडागर्दी का कई तरह से मुजाहरा करने के बाद, डेरोगेटरी सियासत को चलाने के बाद, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने के बाद, अदालतों के निजाम को दरहम करने के बाद, एनआईए और ईडी को इस्तेमाल करने के बाद, आज अपनी इस नफरत की सियासत को आगे ले जाने के लिए नरेगा की जो स्कीम थी, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के नाम, उसको खोखला करने का कानून बनाया। उससे महात्मा गांधी का फादर ऑफ नेशन का नाम हटाया। ये पूरी दुनिया में पहली मिसाल है कि किसी मुल्क में बाबाई कौम फादर ऑफ नेशन, जिसकी वसातत से पूरी दुनिया में मुल्क की पहचान है, उसका नाम हटाया जाए। किसी भी मुल्क में ऐसा ना हुआ है, ना होगा। 190 ममालिक में महात्मा गांधी का जो स्टैच्यू है लगा है, उनके एहतराम में, उनकी नॉन वायलेंस सियासत के एहतराम में, उनकी उसूली सियासत के एहतराम में, उनकी सेक्रीफाइसेस और संघर्ष के एहतराम में, पूरी दुनिया को जो उन्होंने सियासत की ढगर दिखाई, प्रेरणा दे दी, उसके एहतराम में जो हमारे मुखालिफ ममालिक रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में मुखालिफ ममालिक रहे हैं, उनको भी गांधी जी का एहतराम है। क्योंकि अगर वो गांधी जी हिंदुस्तान जैसे मुल्क के फादर ऑफ नेशन का एहतराम नहीं करते, तो उनके फादर ऑफ नेशन को भी कोई एहतराम नहीं करता। एक तारीखी शख्स को, एक तारीखी किरदार को खत्म करना ये बीजेपी से ही हो सकता है। और इस पूरी सियासत को, खास तौर आज जो इमीडिएट टॉपिकल मामला है नरेगा का, इस पूरे जो मखमसा है बीजेपी का, जो खिलवाड़ वो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इसे एक चैलेंज के तौर लिया है और एक तफसीली प्रोग्राम दिया है जो 8 तारीख से शुरू हुआ है। कल भी आप लोग मौजूद थे। कल लोगों तक यही बातें जो मैंने कह दी, ये पहुंचाने की हमने कोशिश की आपके माध्यम से। आज जो ये खामोश सिटिंग है,
یہ ایک سمبولک سٹن ہے ہماری ناراضگی کا، ملک کی ناراضگی کا، اس ریاست کی ناراضگی کا۔ یہ آج ہی نہیں ہم کر رہے ہیں نریگا کے حوالے سے، ہم نے اسٹیٹ ریسٹوریشن کے حوالے سے اس طرح کی مانگ کئی طرح کی، کیونکہ ہم گاندھی واد کے ماننے والے ہیں، سیاست پرامن طریقے سے چلاتے ہیں، سیاست سمبل سے چلاتے ہیں، سیاست جھگڑے اور وائلنس سے نہیں چلاتے، سیاست اویئرنیس سے چلاتے ہیں، سیاست پیپلز انوالومنٹ سے چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہماری کوششیں ہیں، یہ صرف اسی سیاست کے آدھار پہ ہم رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو راہل جی ہیں، کھرگے جی ہیں، پرینکا گاندھی ہے، سونیا جی ہے، انہوں نے بھی وقت وقت میں اس سیاست کی جو اس کا جو خاصہ ہے اس کا اظہار کیا ہے۔